स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एमई एम-फार्म के एडमिशन के रिगार्डिंग दो ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई हुई है जो एसीपीसी के डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो। तो वो दोनों क्या है तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, 24 जुलाई को दो इंपॉर्टेंट अपडेट आए थे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर अपियरिंग पीजी सेट फॉर एम-फार्म कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले हम जो एम-फार्म वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एमई एम-टेक वाले स्टूडेंट्स के लिए पीजीसीईटी के रिलेटेड क्या आया है, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अपियरिंग इन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पीजीसीईटी फॉर द एडमिशन एम-फार्म कोर्सेज ईयर 2024-2025। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन वो दी गई है कि आपकी जो एम-फार्म वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो जीपीईटी एग्ज़ाम है तो वो कब कंडक्ट होगी, तो वो होगी 27 जुलाई, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन कि भाई मैं कैसे एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करूँ और फिर मुझे कौन सी कॉलेज जो है वो अलॉट हुई है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, क्या टाइमिंग है। तो देखो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पे आपको मेंशन मैंने किया ही हुआ है कि भाई आपको कब एग्ज़ाम रहेगी, कितनी बजे रहेगी, राइट। तो वो वाला वीडियो इंपॉर्टेंट रहे तो वो आप देख लेना। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा नंबर का सेक्शन है वहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखो दो प्रकार के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे होंगे। पहले जो स्टूडेंट्स होंगे वो वाले जिन्होंने जीपीएटी जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है, और दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जीपीएटी क्वालिफाई नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है तो उनको हम बोलेंगे नॉन जीपीएटी। सो ये जो नॉन जीपीएटी वाले कैंडिडेट है उनको जो है वो बेसिकली पीजीसीईटी एग्ज़ाम के थ्रू उनको सीट अलॉट की जाएगी। बट यहाँ पे मेंशन किया गया कि सबसे पहले रेफरेंस जो है वो नॉन जीपीएटी यानी कि जो जिन्होंने जीपीएटी क्वालिफाई किया है और वो एम-फार्म करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। और मेरिट भी जो है वो ये जीपीएटी है और फिर नॉन जीपीएटी, इनके लिए दो जो है वो अलग अलग बनेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन जीपीएटी 2024 विल बी कैटेगराइज एज अ जीपीएटी क्वालिफाई, यानी कि जो लोग जीपीएटी क्वालिफाई है तो उनको वो जीपीएटी क्वालिफाई बोलेंगे। और फिर जो नॉन जीपीएटी क्वालिफाई है तो बेस्ड ऑन द कैटेगरी कट ऑफ वाइज मार्क्स स्कोर ऑफ जीपीएटी 2024 एज अ एंड व्हेन अनाउंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। बरोबर। देखो वैसे ही क्या होगा कि आपका अगर जीपीएटी क्वालिफाई है तो उनका मेरिट जो है वो कैसे बनेगा कि भाई वो क्वालिफाई है, इसके मार्क्स या तो फिर स्कोर के बेस पे मिलेगा। और फिर दूसरे स्टूडेंट है जिन्होंने पीजीसीईटी दी है तो उनका जो है वो नॉन जीपीएटी क्वालिफाई के कैंडिडेट्स पे जो है वो एडमिशन होगा, राइट। बस इतना कुछ है नहीं इस पॉइंट में, बट आपको पता ही है जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि भाई जीपीएटी क्वालिफाई जो है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और फिर पीजीसीईटी स्टूडेंट्स को, राइट। फिर ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जीपीएटी के कैंडिडेट जिन्होंने जीपीएटी क्वालिफाई किया है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो वो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब ऐसा है कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सपोज करो कि एसईबीसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। एसईबीसी कैटेगरी में आते हैं और उनका बेसिकली इन स्टूडेंट्स का जो स्कोर है तो वो रिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। और फिर इसका अगर स्कोर एक टाइम पर अगर लो भी होगा पर वो क्वालिफाई है तो वो उनकी कैटेगरी से ही उनका मेरिट जो है वो बनेगा, राइट। सो इफ़ द जीपीएटी कैंडिडेट्स बिकम एलिजिबल बेस्ड ऑन रिजर्व कैटेगरी स्कोर या तो फिर मार्क्स एज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ऑन अनाउंस ऑफ क्वालिफाइंग कट ऑफ फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, ओके। सच कैंडिडेट शुड हैव टू अपलोड अ प्रोसीजर द concern valid category certificate issued by authority empowered by government of Gujarat as a prescribed in the admission rules to be considered as a GPAT qualified candidates, राइट। आई जस्ट होप कि आपको इस पॉइंट में पता चल गया होगा कि ये वस्तु क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे एवरी स्टूडेंट चले जो कोई भी स्टूडेंट ने ये जीपीएटी क्वालिफाई किया है तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो अपलोड करना रहेगा अपना कार्ड, राइट, यानी कि वैलिड आपका स्कोर जो है वो अपलोड करना रहेगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड के रिलेटेड, तो डोंट वरी, मैं इसी वीडियो के अंत में और फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है पीजीसीईटी रिगार्डिंग तो वो एमई एम-टेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले स्टेप्स में मेंशन किया गया है कि भाई आपको जो है वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना रहेगा जो नॉन गेट कैंडिडेट है, यानी कि जो पीजीसीईटी अब देने वाले हैं, राइट। तो वो कैसे आपको करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, आपको जो है वो अगेन क्वेश्चन रहेगा कि भाई मेरी एग्ज़ाम जो है वो कब है और फिर टाइमिंग क्या है। तो डोंट वरी, मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बेसिकली आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। और फिर अब हम देखेंगे कि भाई एडमिट कार्ड जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, उसकी प्रोसीजर जो है वो क्या है। फ्रेंड्स, आपको जो है वो एसीपीसी के वेबसाइट पे आ जाना है और फिर आपको करना है क्लिक हेयर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन एसीपीसी 2024।
उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके मोबाइल की स्क्रीन पे या तो फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुल जाएगा। उसके बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके आपको करना है साइन इन। देन ऐसा डैशबोर्ड वाला सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, ये जो सिक्योरिटी पिन है तो वो यहाँ पे एंटर करनी है और फिर आपको करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। देन आफ्टर फ्रेंड्स आपको ऐसा चॉइस फिलिंग वाला सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो डाउनलोड एडमिट कार्ड का यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे देन अगेन फ्रेंड्स एक ऐसा व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन आएगा। वहाँ पे अगेन आपको करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड। देन उसके बाद जो है वो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर प्रिंट भी आप ले सकते हैं, राइट। तो देखो फ्रेंड्स आगे जाके ना ये ACPC के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा एमी एमफार्म के लिए, एमी एमटेक के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी यूट्यूब चैनल GTU स्टूडेंट्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इवन आप मेरी व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन हो जाए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।